हेलो एवरीवन। मैं हूं दिग्नेश राजपूत और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। उम्मीद है आपका रिवीजन हो चुका होगा और आप लोगों की पेपर की तैयारी बहुत शानदार होगी। बस पेपर देने जाओ उससे पहले आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनका रिवीजन ज़रूर करके जाना, ठीक है। इनका रिवीजन, इनकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर अच्छे से कर लेना ताकि एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए तो आपको छापने का रहे बस, क्योंकि पेपर लेंथी आता है क्वांटम का। बिना प्रैक्टिस के अगर पेपर देने गए तो पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको बात करनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, ठीक है, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे कृष्णिका विकिरण वक्र, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, उसकी अपन ने जो ग्राफ बनाया है एनर्जी एमिटेड ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, जिस तरह से यहाँ पर इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है अपन ने, इनके बीच इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, हर टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो कर्व बनाया है इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी हैं, वीन का विस्थापन नियम और वो सारी चीज़ें हैं वो पढ़ के जाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसके अपन ने 4 अनुप्रयोग भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यही है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसको ये ज़रूर से ज़रूर करके जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपके पास कॉम्पटन प्रभाव का, कॉम्पटन इफेक्ट। एक क्वेश्चन आ जाता है इसी यूनिट में से प्लांक की क्वांटम परिकल्पना से, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। तो इसको भी आप लोग करेंगे, करवा रखिए आपको। और इसमें एक क्वेश्चन अगर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि अपन ने प्लांक का जो विकिरण सूत्र था उसके द्वारा से वीन का विस्थापन सूत्र और रेले जीन्स का विस्थापन सूत्र अपन ने विकिरण सूत्र अपन ने डेराइव किए हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी अपन को करके जाना है, ठीक है। और यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेकंड में सबसे पहले आप बात करोगे एरनफेस्ट थ्योरम से, एरनफेस्ट प्रमेय। और इसके दोनों पार्ट, मतलब कि 2 स्टेटमेंट हैं, इसके दोनों स्टेटमेंट अपन ने प्रूव किए हैं। एरनफेस्ट प्रमेय, इसके दोनों स्टेटमेंट अपन ने प्रूव किए हैं और दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करने के 2 तरीके अपन ने कॉपी में किए हैं। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो तरीका आप करके जा सकते हो और ये मान के चलो कंपलसरी है, पेपर में आ सकती है। सेकंड बात करें अपन कि 1 डायमेंशन तरंग संघ, जिसको अपन बोलते हैं तरंग समूह वेव पैकेट, ठीक है, इंग्लिश वाले बोलेंगे 1 डायमेंशन वेव पैकेट का निर्माण कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है। और जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था 2 तरंगें ली थी, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से इसका निर्माण किया था। और उसके बाद में अपन ने यहाँ पर परिभाषित किया है समूह वेग तथा कला वेग, जिसको तरंग वेग भी बोलते हैं अपन। समूह वेग और तरंग वेग का जो व्यंजक अपन ने निकाला है, इसका निकाला है Vp बराबर के ओमेगा अपॉन के और इसका निकाला है Vg बराबर के डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ये अपन को डेराइव भी करने के लिए पूछ सकता है। इसी के साथ में अपन ने एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँगा आज की दृष्टि से, प्रत्याशा मान,
कि किसी भी चीज़ का, किसी भी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, प्रत्याशा मान होती क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने किए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अपन से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, प्रत्याशा मान जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो इसी यूनिट में आए। आपसे हो सकता है अगले यूनिट में भी पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए आर का प्रत्याशा मान है, आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो भी अपन को यही करना है। ठीक है, बस वहाँ पर अपन को उसके जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, मूल अवस्था का जो तरंग फलन है वो अपन को पता होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही है, अगर इस यूनिट में आएगा तो वो आपको तरंग फलन का मान देगा, आगे की यूनिट में आएगा तो वहाँ पर आपको तरंग फलन का मान वो नहीं देगा, आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं बात करूँ सांतत्य समीकरण, जिसमें अपन ने प्रायिकता धारा घनत्व भी, सांतत्य समीकरण, और इसी में अपन ने प्रायिकता धारा घनत्व भी निकाला है। ठीक है, सांतत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अपन ने इसी टॉपिक में निकाली है, तो इस वाले डेरिवेशन को करके जाओगे। और इसके बाद में अपन बात करें लास्ट टॉपिक श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण मैंने इस यूनिट में करवाई है, और तरंग फलन, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटम यांत्रिकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप करके जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करें यूनिट थर्ड की। अब यूनिट थर्ड जो है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपसे सीधा सीधा कि क्या कैलकुलेट करनी है। पहले तो मैं बात करता हूँ कि कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, इसमें आपसे बोल दे प्रायिकता धारा घनत्व। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ ले ऊर्जा के आइगेन मान तथा आइगेन फलन। ठीक है, ऊर्जा के आइगेन मान तथा आइगेन फलन। तीसरा आपसे पूछ सकता है परावर्तन व्यय, पारगमन गुणांक। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, आइगेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड आइगेन फंक्शन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब किसके लिए पूछेगा, तो वो होगा आपका सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया है, आयताकार विभव रोधिका। ठीक है, ऐसे नहीं आपसे ये तीनों चीजें एक के लिए ही पूछ ले, अपन ने तो आयताकार विभव रोधिका हेडिंग डाल के इसके लिए सारी चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली हैं। वहां पर क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि आयताकार विभव रोधिका के लिए प्रायिकता धारा घनत्व या फिर आइगेन ऊर्जा के आइगेन मान या आइगेन फलन ज्ञात करो, परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात करो, पारगमन गुणांक का मान ज्ञात करो। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए कोई भी एक चीज पूछेगा आपसे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपसे बोलेगा इसमें एक विमीय विभव सीढ़ी के लिए। तो जिसने ये जो टॉपिक्स हैं अपन ने पढ़ाए थे, पढ़ रखे हैं, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर रखी, वो तो उसको तो ये सारे टॉपिक एक जैसे लगेंगे और इजी लगेंगे। ठीक है, जिसने एक बार प्रैक्टिस कर रखी है, एक बार क्लास में पढ़ा है, उसके लिए सारे टॉपिक्स ये इजी लगेंगे और इसमें पूरा वो स्कोर करेगा। पर जिसने नहीं किया उसको सारे एक जैसे लगेंगे कि कर क्या रहे हो, उसमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आपको जैसा भी उचित लगे। एक आता है वर्ग विभव कूप, चौथा है आपके पास वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, एक विमीय विभव बॉक्स। ठीक है, और पांचवा बोल दे आपसे पास एस एटम के लिए कि आर का मान क्या होगा, इस तरह से आर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। और लास्ट इसमें तुमसे आपसे पूछ सकता है आप लोगों से कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, जो मैंने सेकेंड यूनिट में प्रूव करवाई है, तथा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण तथा काल
अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को डेराइव करवा दें किसी भी कण के लिए, तो ये तो बहुत आसान है, सेकंड यूनिट प्रूव करवा के आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनिट 4 की। यूनिट 4, ठीक है, तो यूनिट 4 में आपसे पूछ सकता है सिंपल सा एक तो वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक विमीय सरल आवर्त दोलक से, या फिर वन डायमेंशन अनंत एक विमीय इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। एक विमीय अनंत वर्ग विभव कूप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर तीसरा लास्ट क्वेश्चन आपका पूछ ले यहाँ से, बोर का संगतता सिद्धांत, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बोर का संगतता सिद्धांत। ठीक है, ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ यहीं पे यूनिट 5 की। ठीक है, यूनिट 5 में सबसे पहला जो टॉपिक आप करोगे वो है फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। दूसरा है फ्रैंक-हर्ट्ज प्रयोग, दूसरा है ड्रड घूर्णी, रिजिड रोटेटर, तीसरा है कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और लास्ट टॉपिक स्टर्न गर्लैक प्रयोग। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं इनमें जिनमें से आपके पास कल की एग्ज़ाम मतलब मंडे को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, पेपर मैंने भी नहीं देखा है, पेपर आप लोगों ने भी नहीं देखा है, बस मैंने आप यहाँ पर प्रेडिक्शंस की हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको देख सकते हैं। इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये वैसे तो ये भी बहुत सारे हो गए हैं, पर जिसने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत थोड़ा सा काम है। 2 या 3 घंटे में आप लोग इन सब टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हो वापस से एक बार। उसके अलावा आपको क्या करना है, पेपर में हाफ मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जो आपकी सारथी या डेल्टा में, इंग्लिश मीडियम है तो डेल्टा में दे रखे होंगे, ठीक है, हाफ मार्क के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि जितने भी न्यूमेरिकल आ रखे हैं, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स एक बार एग्जाम में आ रखे हैं, ज़्यादा खींच के 5 या 7 न्यूमेरिकल होंगे, जिनमें से एक तो अपन का आइगन इक्वेशन, आइगन वाला जो अपन ने बता रखी है, आइगन समीकरण जो है ASI बराबर के ASI से आ जाता है एक न्यूमेरिकल। ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल अपन से प्रत्याशा मान पूछ लेता है। क्लास में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, अपन से कम्यूटेशन का पूछ ले, हर्मिशन की ये दिया गया संकारक हर्मिशन संकारक है, इनके बारे में पूछ ले आपसे। तो ये जो कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं इनको करके जाएंगे। ठीक है, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, नहीं की प्रैक्टिस तो पेपर आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आपके पास कल का समय है, परसों एग्जाम है सुबह सुबह, तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।